जैसे गोमती को सरसों का दाना नहीं मिला, वैसे ही दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे दुख ना मिला। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग दुख को पकड़कर बैठ जाते हैं और कुछ लोग उस जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी एक कहानी की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में एक संदेशा भी दूंगा और एक उपदेश भी दूंगा। ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है, जरूर सुनिएगा। बहुत टाइम पहले श्रावस्ती के एक सुंदर नगर में गोमती नाम की एक महिला रहती थी। वो अपने छोटे बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसका जीवन उसी का हंसी और सुख और खुशियों से भरा था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार में पड़ गया और तमाम प्रयासों के बावजूद उसका बेटा सही नहीं हुआ। उसने अपनी माँ की गोद में अंतिम सांस ले ली। गोमती का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। वो बस सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसका बेटा दुनिया छोड़ के जा चुका था। फिर भी उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में आशा था कि कोई है जो उसके पुत्र को पुनर्जीवित कर सकता है या कुछ उपाय बता सकता है। अपने बेटे की निर्जीव शरीर को गोद में लिए वो गांव गांव नगर नगर घुमा और हर व्यक्ति से विनती करने लगी कि कोई ऐसा उपाय है जिसमें मेरा बेटा वापस आ सकता है। लोग उसे देखकर दुखी हो जाते थे, लेकिन कोई भी उसका पीड़ा का समाधान नहीं कर सका। कुछ समय के बाद एक दयालु व्यक्ति ने उसे भगवान बुद्ध के पास जाने के साझा दिए, जो करुणा और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। उसकी उम्मीद की घर में थोड़ा सा जान आया और वो वृद्ध भगवान की दर्शन के लिए निकल गए। जब गोमती ने अपने पुत्र को लेके वृद्ध के पास पहुंची तो रोते हुए उनके चरणों में गिरी और कहा, हे भगवान, आप असीम बुद्धिमान और दयालु है। कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए या करने का कुछ उपाय बताइए। मैं अपनी संतान के बिना रह नहीं सकता। वृद्ध भगवान ने प्रेम पूर्ण दृष्टि से उसकी तरफ देखा और बोले, हे गोमती, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे एक सरसों का दाना लाके दो। ऐसा दाना लाके दो जिस घर से लाके दोगे उस घर में किसी का मृत्यु ना हुई हो। गोमती ने ये सुनने के बाद नए उत्साह के साथ अपने नगर की तरफ बढ़ा और हर घर में हर द्वार में खटखटाया। वो हर घर से सरसों का दाना मांगती और उसके साथ में ये भी पूछता है कि आपके घर में कभी किसी का मृत्यु हुआ है। हर घर से उससे वही उत्तर मिला, हम तुम्हें सरसों का दाना दे सकते हैं, परंतु घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजन को खोया है। कोई अपने माता पिता की याद में आंसू बहाता है, कोई अपने प्रिय संतान को खोने के पीड़ा में सहन नहीं कर पाता है, तो कोई अपने जीवन साथी को बिछड़ने का दर्द में रोता है। धीरे धीरे एक कठोर सत्य उसके सामने प्रकट होने लगा है। दुख और मृत्यु केवल उसकी नहीं बल्कि हर व्यक्ति का जीवन का हिस्सा है। शाम होते होते वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। उसने समझ लिया था मृत्यु से कोई भी छूट नहीं सकता है और हर व्यक्ति एक न एक दिन अपने प्रियजन को छोड़ के जाना पड़ेगा। यही जीवन का सत्य है। वो वृद्ध भगवान के पास लौट आई और गहरे सम्मान के साथ बोली, हे भगवान, अब मैं समझ चुकी हूँ कि ये संसार का नियम है। मृत्यु अटल है और इसे हर कोई टाल नहीं सकता है। मेरे पुत्र का छोड़ के जाना उसी सत्य का एक भाग है। वृद्ध भगवान ने मुस्कुराए और बोले, गोमती, तुमने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य जान लिया है। जो जन्मा है वो एक न एक दिन अवश्य मरेगा। अपने मोह को त्यागो और आत्मज्ञान की ओर बढ़ो। उस दिन से गोमती ने वृद्ध भगवान को शरण लेकर उनका उपदेश स्वीकार किया और सत्य का समझते हुए आत्मज्ञान और अग्रसर हो गई। अपने अपने दुख को त्याग कर एक नई जीवन की शुरुआत की और अपने अनुभव से दूसरों को सत्य की राह दिखाने लगी। दोस्तों, गोमती की ये कहानी सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं बल्कि आज के हम सब की हकीकत है। हम अक्सर उन चीजों को पकड़ के रहते हैं जो हमें सिर्फ दर्द देती है, चाहे वो बीता हुआ कल हो, कोई टूटा हुआ रिश्ता हो या अपनी कोई नाकामी हो। सत्य तो यह है, जैसे गोमती ने सरसों को दाना कहीं नहीं मिला, वैसे दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे दुख ना मिला। फर्क बस इतना है, कुछ लोग दुख को पकड़ के बैठ जाते हैं और कुछ लोग उस जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाते हैं। मेरा आज का संदेश ये है, जिस दिन आप हार मान लेंगे कि बदलाव और बिछड़ना प्रकृति का नियम है, उस दिन से दुनिया की कोई ताकत आपको मानसिक रूप से तोड़ नहीं सकता है। अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं, अपना ताकत बनाइए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लाइफ में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि मानसिक शांति और बदलाव चाहते हैं। अपने लाइफ में कुछ बदलाव ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, इस चैनल का मकसद वही है, आपको आपकी भीड़ भरी जिंदगी से खुद से मिलवाना।
अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही सत्य और शांति का राह पर साथ चले तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और परिवार का रिश्ता बनिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम जीना सिखाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।